हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ क्या होता है, इन सब के बारे में। तो बिना किसी देरी के साथ आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पदार्थ की वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं। आप जानते ही होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो ठोस, द्रव्य, गैस, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन पदार्थ की 5वीं अवस्था और चौथी अवस्था भी होती है। तो पहले जानें कि पदार्थ क्या है। पदार्थ की परिभाषा है जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका वजन, द्रव्यमान व आयतन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा, टेबल, कुर्सी, ये सब पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। पदार्थ आपने समझ लिया कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसके एग्जाम्पल है हवा। पदार्थ के प्रकार। पदार्थों के 2 मुख्य आधार वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ को मुख्यतः 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, जिन्हें देखने, छूने या महसूस करने के आधार पर तय किया जाता है। और दूसरा होता है केमिकल, रासायनिक गुणों के आधार पर, जो वस्तु की आंतरिक बनावट के आधार पर तय होते हैं। पदार्थ जो कि अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम आगे से। कणों के गुण। कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कण क्या होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन सकता है। कण क्या होते हैं? कण अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिसे कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कणों के बीच खाली स्थान होता है। कणों के बीच खाली स्थान होते हैं कि पिछले बार ठीक रूप में पूछा गया था। कण सदैव कंपन करते हैं और कण सदैव गतिशील रहते हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा में गुण। विसरण। कणों का एक दूसरे में स्वतः मिल जाना ही विसरण कहलाता है। विसरण क्या है? कणों का एक दूसरे में स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है। इसके उदाहरण है पानी के कणों का चीनी के कणों का मिलन। पानी क्या है? पानी है क्या है? पानी है द्रव्य। पानी है द्रव्य। पानी क्या है? द्रव्य। पानी है द्रव्य। और चीनी क्या है? चीनी के कण क्या है? ठोस। जब ठोस और द्रव्य दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ये दोनों इसमें घुल जाते हैं और ये बनता है द्रव्य से ठोस का विसरण। सेकेंड एग्जाम्पल है पानी के कणों में दूध के कणों का विसरण। ये द्रव्य से द्रव्य का विसरण हो जाता है। और जल में ऑक्सीजन का विसरण द्रव्य से गैस का विसरण होता है। इन एग्जाम्पलों के जरिए हम समझ सकते हैं कि पदार्थ को कणों का मिश्रण या विसरण कैसे होता है। द्रव्य बल लगाने पर भी आकृति में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक में क्या होता है कि बल लगाने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। तरलता, बहने का गुण होता है। और संपीड़ितता, दबाने पर आयतन कम हो जाना। पदार्थ का वर्गीकरण हम ठोस, द्रव और गैस के आधार पर करते हैं पहली बार। तो अवस्थाएं, पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्यतः ठोस, द्रव्य, गैस, ये तो आप जानते ही होंगे। और ठोस आकार व आकृति नहीं बदलता है। ठोस में आकार व आकृति नहीं बदलता है, आयतन भी नहीं बदलता है। उदाहरण मेज और कुर्सी। और गैस में आकार व आकृति बदलता है और आयतन बदलता है, जैसे कि हवा। द्रव्य में आकार व आकृति बदलता है, आयतन नहीं बदलता। उदाहरण जल और दूध क्या है? द्रव्य। नोट, पदार्थ के कणों के बीच रेगिस्तान में पोटेशियम परमैंगनेट का पानी के समान रूप से विस्तृत होना इसका एक अच्छा उदाहरण है। पदार्थ के कणों के बीच पोटेशियम परमैंगनेट का पानी के समान रूप से विस्तृत होना एक अच्छा उदाहरण है। पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं के अलावा 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं के अलावा एक अन्य अवस्था भी, 2 अन्य अवस्था भी होती हैं। इसमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा परिभाषा, जब किसी
परमाणु को उच्च ऊष्मा दी जाती है तब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चमक पैदा करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जब किसी परमाणु को उच्च ऊष्मा दी जाती है तब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चमक पैदा करते हैं, जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं। गुण। प्लाज्मा का गुण है जिसमें कि उच्च ऊष्मा, उच्च ऊर्जा और धनावेशित आयतन होते हैं। तारे भी प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। तारे भी प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। तारे भी प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। खोज में नामकरण। प्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1879 में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई। प्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की? 1879 में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई और इसका नामकरण इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था। इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। इसमें कण अत्यधिक ऊर्जावान उत्तेजित अवस्था में होते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान उत्तेजित अवस्था में होते हैं। पदार्थ की लास्ट या पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। परिभाषा। किसी पदार्थ को तब तक ठंडा करने पर कि अणुओं में कंपन शून्य नहीं हो जाए, वे सभी परमाणु के गुण एक समान हो जाते हैं। इतिहास। इस अवस्था की गणना सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, इस अवस्था की खोज की थी। अवस्थाएं परिवर्तन। अवस्थाएं परिवर्तन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और पहली है गलन। ठोस का ध्रुव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का ध्रुव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। ठोस का ध्रुव में बदलना गलन कहलाता है। और वाष्पन। ध्रुव का गैस में ऊर्जावान पाकर से बदल जाना। इसी प्रकार आज का हमारा यह टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।